गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू द सेमीफाइनल्स प्रेडिक्शन स्ट्रीम और वीडियो जो भी आप बोलो। 100 मैचेस कर लिए हैं वर्ल्ड कप के हम। 100 मैचेस वी हैव सीन 600 मैचेस शायद से। कोई कोई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सारे 100 मैचेस देखे, मैंने तो नहीं देखा। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू वॉच एवरी सिंगल मैच, टू मेक एवरी सिंगल प्रीव्यू एंड रिव्यू। पहला कंटेंट क्रिएशन सीन है मेरा, वर्ल्ड कप से स्टार्ट किया है। सो देयर वर सम फ्लॉज, देयर वर सम absolutely mind boggling things that I absolutely discovered about myself. वो मैं बाद में एक वीडियो में बोलूँगा when I sum up this World Cup. लेकिन आज we are here to predict the semi-finals, both the semi-finals basically. चलो सेकंड सेमीफाइनल से पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद विल कम टू द फर्स्ट। थोड़ा शॉर्ट प्रिसाइज रखेंगे सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड एंड एवरीबडी कैन सी दिस फुल स्ट्रेंथ ऑफ द वीडियो बेसिकली। तो पहला सेमीफाइनल, सेकंड सेमीफाइनल जो हमारा है बेसिकली, दैट इज अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड। देखो, कमिंग इनटू दिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना वर एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। हम पहले 3 ग्रुप गेम्स देखे तो उनमें अर्जेंटीना फर्स्ट विजिट अल्जीरिया 3-0, उसके बाद ऑस्ट्रिया को 2-0 पेले, उसके बाद जॉर्डन को 3-1। तो हमें लग रहा था कि दिस अर्जेंटीना अगेन, मतलब पहले हमने देखा था कि पहले मतलब 2022 में दे लॉस्ट देयर फर्स्ट मैच अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, देन दे इवेंचुअली केम बैक अगेंस्ट मेक्सिको एंड ऑल, एंड उसके बाद दे क्वालिफाइड। लेकिन इस वर्ल्ड कप में दे वर एब्सोल्युटली फ्लॉलेस अंटिल द ग्रुप स्टेज। लेकिन ग्रुप स्टेज के बाद देयर वर क्लियर क्लियर फ्लॉज इन दिस अर्जेंटाइन होल सिस्टम। आप पहले मिडफील्ड का बात करो, मिडफील्ड वर्कआउट नहीं कर रहा क्योंकि अलेक्सिस मैकलिस्टर, रोड्रिगो डिपॉल और एंजो फर्नांडिस तीनों। मैं पहले मिडफील्ड पे आऊंगा, उसके बाद आई कम टू द अटैकिंग एंड द डिफेंस। तो ये तीनों जो है, तीनों एडवांस रोल में खेल रहे हैं, इसलिए पीछे कोई एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि एंजो फर्नांडिस भी वो रोल नहीं खेल सकते। ही इज द वन हु प्लेज दैट डीप लाइन प्ले मेकर, डीप वाला रोल इन दिस अर्जेंटाइन नेशनल टीम। लेकिन वो रोल नहीं खेल रहे, क्योंकि लियोनेल स्कैलोनी ने बोला है कि चेल्सी में जब वो खेलते हैं हमारे क्लब में, तब एंजो मैरेस्का उनको एज अ बॉल प्रोग्रेसर, एज अ मतलब थोड़ा एडवांस रोल में खिलाता है, एज अ बॉक्स क्रशर टाइप। तो उनको वही रोल स्लॉट इन किया गया है। अलेक्सिस मैकलिस्टर को थोड़ा डीप खिलाने का कोशिश किया है, लेकिन वो इतने फिजिकली, अभी मैकलिस्टर फिजिकली बहुत बहुत वीक है बिकॉज ऑफ दिस होल सीजन। लिवरपूल का भी सीजन उनका इतना अच्छा नहीं गया, सो उनको भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते वो पोजीशन में। एंड रोड्रिगो डिपॉल एज वेल। रोड्रिगो डिपॉल भी थोड़ा एडवांस आके थोड़ा विंग से ऑपरेट करके थोड़ा बॉल्स वॉल्स बना रहे, लेकिन कोई वो डीप लाइन प्लेमेकर वाला रोल, जो डीप लाइन प्लेमेकर हम बोलते हैं, वो कोई खेल नहीं सकता था। इसलिए लियोनेल स्कैलोनी ने एक ट्वीक किया। 4 मैन मिडफील्ड में लियांड्रो पैराडाइस जो है, वो भी मतलब वो देखो, वो सिर्फ प्ले ब्रेकर टाइप का रोल आपको खेल सकते हैं। ही इज नॉट अ बॉल प्रोग्रेसर, लेकिन आपको बॉल प्रोग्रेसर चाहिए भी नहीं अर्जेंटाइन नेशनल टीम में। व्हाट यू नीड इज द वन हु कैन ब्रेक अप प्ले फॉर यू। एंड उसके बाद आपके विंगर्स जो है, विंगर्स तो आप खिलाते नहीं बेसिकली, आपके जो मिडफील्डर्स हैं, आपके जो फुल बैक्स है, दे कैन कैरी द बॉल फॉर यू। सो दिस इज बेसिकली लियांड्रो पैराडाइस वर्क, एंड पैराडाइस जब से आए हैं तब से ये टीम हैज लुक्ड अ लिटिल बिट बेटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अर्जेंटीना गोइंग इनटू दिस गेम? देखो, इफ आई मतलब अगर मैं एक ऐसा वेट मशीन लूं और दोनों साइड, दोनों टीम्स को रखो, इंग्लैंड और अर्जेंटीना को, 50-50 दिखेगा मुझे इस टूर्नामेंट के बेसिस में। क्योंकि इंग्लैंड में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पहले तो उन पे भी आऊंगा, लेकिन अर्जेंटीना पे पहले बात कर लेता हूँ। अर्जेंटीना का डिफेंस लाइन अकॉर्डिंग टू मी हैज बीन अ वेरी गुड थिंग। मतलब सिली गोल्स कंसीड किए हैं उन्होंने। आई नो ट्रांजिशंस पे वो लोग बहुत वीक है। हर एक ट्रांजिशन जब आता है काउंटर अटैक्स में, तब लगता है कि अर्जेंटीना विल कंसीडर गोल, लेकिन दे इवेंचुअली डोंट। दे आर अ वेरी गुड टीम इन मतलब कर देते हैं बेसिकली, नॉट अ वेरी गुड टीम। दिमाग क्रैक हो गया, डोंट माइंड दोस्तों। सो ट्रांजिशंस पे हमेशा अर्जेंटीना आर वेरी वल्नरेबल। तो इनके लिए लियांड्रो पैराडाइस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लियांड्रो पैराडाइस जो ब्रेकअप प्ले करते हैं, जो मैंने आपको समझाया, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोंजालो मॉन्टियल एंड निकोलस टाग्लियाफिको, दोनों का टूर्नामेंट मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा है। टाग्लियाफिको गोइंग फॉरवर्ड इज अ वेरी गुड प्लेयर, अच्छा खेलते हैं, मतलब कभी कभी आपको ओपोनेंट बॉक्स में भी दिख जाते हैं जब ही स्ट्रेचेस द फील्ड, कभी कभी वो हाफ स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो टाग्लियाफिको वो अच्छा रोल निभाते हैं। मोलिना का टूर्नामेंट अच्छा नहीं गया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उतना कुछ फ्लैशी, उतना कुछ नहीं किया है, लेकिन to stop both England's wingers, Anthony Gordon from one side and Bukayo Saka from another side, these two need to have a very good game, क्योंकि केन और बेलिंगहम अगर फ्री हो गए
इन द सेंटर लाइन। देखो लिसांड्रो मार्टिनेज अकॉर्डिंग टू मी मेसी के बाद सबसे अच्छा प्लेयर रहा है, लेकिन दैट्स बिकॉज ऑफ हिज द प्रोग्रेसिव पासेस दैट ही गिव्स, द लाइन ब्रेकिंग क्रॉसेस दैट ही गिव्स, वो जो वर्टिकलिटी लाता है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। डिफेंसिवली लिसांड्रो हैजंट बीन वेरी गुड। 2 गोल्स जो इजिप्ट ने मारा था, 2 गोल्स में लिसांड्रो का गलती था। फर्स्ट, ही इज अ guy that he know that he wins headers very well, तो वो नहीं कर पाए थे। और उसके बाद जो है मतलब सेकंड गोल में भी लिसांड्रो के बाजू से आके वो गोल मार के चला गया था, वो कौन, मुस्तफा जीको करके वो जो प्लेयर। तो डिफेंसिवली वल्नरेबिलिटीज भी है। सो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। एंड कुटी रोमेरो हैजंट बीन दैट प्लेयर। वो गोल्स वोल्स मारे हैं, देखो प्रोग्रेसिवली अटैकिंगली दीज टू सेंटर बैक्स हैव बीन वेरी गुड, गोल्स मारे हैं, लेकिन डिफेंसिवली कितना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं वो इंपॉर्टेंट है देखना। सो दिस इज व्हाट आई एवर हैड एवरीथिंग टू टेल। एंड लियोनेल मेसी, ऑफ कोर्स लियोनेल मेसी, हुलियन एल्वारेज एंड लोटारो, तीनों ने गोल मार दिया है। सो तीनों का कॉन्फिडेंस अभी तो होगा। लियोनेल मेसी हैज टू कैरी दिस, मतलब 2 मैचेस बाकी है अभी तो यू कांट चेंज एनीथिंग फ्रॉम दिस सेटअप। आप निको पास स्लॉट इन कर सकते हो, आप जूलियानो सिमियोने स्लॉट इन कर सकते हो, बिकॉज यू कांट डू दैट। तो राइट नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज टू बेसिकली स्पेसिफाई ऑन व्हाट यू डिड, एंड लियोनेल मेसी पे आप शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, एंड लेट्स सी व्हाट ही कैन डू बेसिकली। सो यही था मेरा अर्जेंटीना का थोड़ा प्रीव्यू। इंग्लैंड के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। इंग्लैंड हैज बीन एब्सोल्यूट मेंटालिटी मॉन्स्टर्स। इंग्लैंड से हम एसोसिएट कभी नहीं करते थे कि वो कभी पीछे होके वो मैच पे कमबैक कर सकते हैं, गोल मार सकते हैं। मैं हैरी केन का बात पहले बोलना चाहता हूँ दोस्तों। हैरी केन, लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ 6 गोल मारे, 6 गोल मारे, देखो मेसी को एम्बापे को तो कैरी कर रहे हैं, जूड बेलिंगहम इज दैट मैन फॉर इंग्लैंड। लेकिन हैरी केन टुक द मोस्ट, मतलब स्कोर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, दैट वाज अ पेनल्टी। क्योंकि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि मेक्सिको के अगेंस्ट जो उन्होंने गोल मारा था, जो 2-1 से 3-1 हुआ था इंग्लैंड का स्कोर, दैट वाज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज 2022 में भी व्हेन फ्रांस के अगेंस्ट उनको पेनल्टी मिला था, हैरी केन मिस दैट पेनल्टी, एंड इवेंचुअली फ्रांस वॉन एंड इंग्लैंड लॉस्ट दैट मैच। सो उनके दिमाग में ये रहेगा ही कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, आई नीड टू बी देयर फॉर माई टीम, क्या मैं ये सिचुएशन के लिए बना हूँ कि नहीं। सो these are some things that always goes around the head, and of Harry Kane, of course, matlab he's a human being as well. He converted that, he been at the absolute talisman। मेंटेलिटी के जो हम बात करते हैं, दिस इज एन एपिटोम ऑफ मेंटेलिटी जो थॉमस टुकेल ने प्लांट इन कर दिया अपने प्लेयर्स में। देखो बहुत फ्लॉज है स्क्वाड में। अब डिफेंस लाइन पे तो मेरा 1% का भरोसा नहीं है, क्योंकि एजरी कौन सा कभी राइट बैक खेल रहे हैं, राइट बैक, उसके बाद जॉन स्टोन्स एंड मार्क गेही का सेंटर बैक पेयरिंग है। जॉन स्टोन सिर्फ एक पूरा मैच खेला है ये सीजन में, नॉट अकॉर्डिंग टू दैट, बट ही इज बीन फिजिटी। मार्क गेही भी मेरे को बहुत फिजिटी दिखे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रीस जेम्स का इंक्लूजन इस टीम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि रीस जेम्स कौन से पोजीशन में खेलते हैं, राइट बैक खेलते हैं या फिर मिडफील्ड में आके वो स्लॉट इन कर जाते हैं। सो ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन दैट टीम। सो वो फिट हो पाते नहीं, हो पाते कि नहीं, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद डेक्लन राइस का जो इंक्लूजन है, डेक्लन राइस जो है, डेक्लन राइस खेल पाते हैं कि नहीं, क्योंकि डेक्लन राइस अगर इस टीम में चले जाए, मतलब 71st मिनट में हमने पिछले मैच में भी देखा था, व्हेन डेक्लन राइस वाज सब्ड ऑफ, दिस टीम हैज एब्सोल्युटली लॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि डेक्लन राइस इज दैट कंट्रोलर इन दिस टीम। सो वो कितना फिट इन हो पाते हैं इस टीम में, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच। वो भी हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं इंग्लैंड नेशनल टीम। रीस जेम्स को खिलाते हैं या फिर फाइनली कोबी माइनू को खिलाते हैं वो पोजीशन में अकॉर्डिंग अलॉन्ग साइड एन एलियट एंडरसन। तो फिर मेरे को लगता है कि कोबी माइनू को फिर भी नहीं खिलाएंगे, क्योंकि कोबी माइनू इज नॉट दैट डेक्लन राइस। मतलब वो बॉल आपको ठीक है, मतलब वो जीत वीत के आपको दे देंगे, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जो डेक्लन राइस करते हैं ना, दैट मतलब वो आपका प्रोफाइल सिर्फ एक ही आप लेके आए हो। तो दिस इज व्हाई आई वांटेड मे बी एन एडम वॉटन इन दिस टीम। जॉर्डन हेंडरसन भी आ सकते थे, क्योंकि जॉर्डन हेंडरसन तो मतलब ही बिजार मैन, मतलब ब्रोक हिज आर्म एंड ड्यूरिंग अ सेलिब्रेशन, एंड ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, ही स्टिल विद द टीम, लेकिन खेल नहीं सकते वो। So these are some things that I feel that are very dicey in this English team. But the main thing, the main man will again be Jude Bellingham here. What an absolutely insane tournament Jude Bellingham is having. Insane goal scoring form. Not only goal scoring, मैंने हमेशा बोला है कि he's not only a goal scorer, he's your progressor. डिफेंसिवली वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको सारी चीज में हेल्प करेंगे। सो जूड बेलिंगहम इज दैट गाय हु इज प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मी। एंड अगर आप प्रेडिक्शन पूछो ये मैच का,
तो आई विल से इट विल बी अ 1-1 गेम एंड शायद से पेनल्टीज में अगर जाए ये गेम तो एमी मार्टिनेज विल सेव अर्जेंटीना एंड अर्जेंटीना विल गो फॉरवर्ड, लेकिन आई वोंट बी दिस मच डाउटफुल, मैं डाउट ही नहीं करूंगा अगर इंग्लैंड में टेक्स दिस मैच, एब्सोल्युटली 50-50 प्रेडिक्ट मैं कर रहा हूँ अर्जेंटीना विन, लेकिन इफ इंग्लैंड विंस आई वोंट बी सरप्राइज्ड एट ऑल। लेट्स कम टू द सेकंड गेम दोस्तों ऑफ द मैच। ये थोड़ा जल्दी निपटाएंगे क्योंकि मतलब क्या मैं फ्रांस के बारे में क्या बात करूं दोस्तों, मतलब व्हाट व्हाट आई डोंट नो व्हाट दिस फ्रेंच टीम लैक्स। मेरे को लगा था एक चीज का मैं जस्ट बात करूंगा इस फ्रेंच टीम में, क्योंकि हमने देखा है कि हमेशा ऑफ द बॉल जो वर्क करते हैं इस फ्रेंच मिडफील्ड के अगेंस्ट वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन स्पेन इज अ टीम इन मिडफील्ड who likes to have the ball and who likes to carry forward। तो वो कैसे काउंटर करते हैं इन अ मिडफील्ड ऑफ मानू कोने, जो जिनका अभी भी एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों एट इंटरनेशनल लेवल, मतलब क्लब लेवल में ही हैड अ गुड टूर्नामेंट विद रोमा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल में कैसा एक्सपीरियंस कैसा एक्सपोजर उनको मिलेगा वो मेरे को पता नहीं। सो दिस इज व्हाट इट इज। बाकी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। कुंडे मेरे को लगा था कि फुल बैक थोड़ा डाइसी होगा, लेकिन कुंडे हैज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल वर्ल्ड कप सो फार। लूका डिनिया को स्लॉट इन कर दिया है डिडियर डेशॉम्स ने, बिकॉज थियो हर्नांडेस लुकास हर्नांडेस खेल नहीं पा रहे थे, सो डिनिया हैज आल्सो अ वेरी गुड वर्ल्ड कप। माइक मेनियन को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा है। सलीबा उपमेकानो हैज बीन एब्सोल्युटली रॉक्स। एंड फ्रंट लाइन के बारे में क्या बोलूं मैं दोस्तों, मतलब वही ओली से डेम्बेले, डुए, बारकोला, चेरकी, एम्बापे, इनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। मतलब इनके बारे में मैं जो भी बोलूंगा तो भी मेरे को कम ही लगेगा। मतलब I can't say anything about this. This will be a match that will decide in the midfield basically. रॉड्री, पेड्री, फाबियन रुइस कैसे काउंटर करते हैं मानू कोने और ऑरेलियन चुआमेनी, जो कि आज खेलेंगे कि नहीं मेरे को पता नहीं। सो अगर नहीं खेले तो एड्रियन राबियो भी खेलेंगे, तो वो कैसे काउंटर करते हैं अगेंस्ट दिस मिडफील्ड। ऐसा भी हो सकता है कि आज वो मिडफील्ड काउंटर करने के लिए डिडियर डेशम्स एनगोलो कांटे को छोड़ दे मिडफील्ड में कि तू सिर्फ भाग भाई, मतलब भाग भाग के जुड़ नहीं, उनके कोई एक मिडफील्डर को तू मार्क कर सो दैट ही मतलब प्रोग्रेसिव कैरी वेरी ना कर पाए, पेड्री के पीछे छोड़ दे, ऐसा हो सकता है। सो बहुत टैक्टिकली ब्यूटीफुल टीम है। एंड स्पेन के बारे में अगर थोड़ा बात करूं, Spain also has looked very very dicey according to me। 1-0 रिजल्ट्स निकाल रहा है, लेकिन 1-0 रिजल्ट्स इसलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि their backline is a very very solid backline। Pau Kubarsi has been, according to me, has been the best defender in this tournament। Absolutely rock at the back। Aymeric Laporte का mistakes आए हैं, Laporte has mistaken, लेकिन Pau Kubarsi has always been there to protect him, to protect his stance and everything, tackles डालना, progressive carries करना, line breaking crosses, line breaking passes। Absolutely, मतलब at 19 as a centre back doing these things, it's beyond my imagination of course। Aymeric Laporte भी ठीक खेले हैं। मार्क कुकुरेया according to me with Pau Kubarsi has been the player of the tournament for Spain। Very consistent, very good। So दिस इज वॉट इट इज। एंड वो साइड में पेड्रो पोरो और मार्कोस ल्योरेंते है। देखो मार्कोस ल्योरेंते को जब डेला फुएंटे खिलाते हैं तब थोड़ा उनको डिफेंसिव कवर चाहिए, तब खिलाते हैं, क्योंकि पेड्रो पोरो का डिफेंसिव गेम उतना अच्छा नहीं है। लेकिन हमने पिछले मैच में भी देखा था कि पेड्रो पोरो ही स्टार्टेड बिकॉज वो फ्लैंक्स में जाके वो बॉल्स डालना फॉर ओयरजबाल, फॉर लामिन यमाल, जो होल्ड अप करके फाइनली जो लिंक अप करने का कोशिश करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगेन। सो इफ ही प्लेस पेड्रो पोरो डिफेंसिवली थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होंगे, एंड इफ ही प्लेस लोरेंते तो लोरेंते तो डिफेंसिवली सॉलिड है ही, तो वो कोई बात नहीं है। सो देखेंगे उस मैच में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड फ्रंट लाइन में लमीन यमाल नीड्स टू हैव अ वेरी गुड गेम। इफ निको विलियम्स प्लेज ही नीड्स टू हैव अ वेरी गुड गेम। ओयरजबाल का भी मेरे को वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट। लोग बोल रहे हैं कि ही स्कोरिंग गोल्स एंड एवरीथिंग, लेकिन यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी देयर फॉर द टीम कंट्रीब्यूटिंग। आपको गोल्स मार के कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो ये कर पाते कि नहीं वो देखने को मिलेगा। सो दिस इज व्हाट माय होल सिनेरियो अबाउट द सेमीफाइनल्स इज दोस्तों। My prediction, if you आप पूछो तो I'll go for a 2-1 France basically। France is very overpowered and if this Spain team defeats this France, ये वर्ल्ड कप जीत रहा है basically, to be very honest, without any possible sort of doubt। ये this team is winning the world cup without any doubt। So यही है मेरे दोस्तों मेरा छोटा सा जो मैं बनाने का कोशिश किया आपके लिए दोनों मैच का प्रेडिक्शन। सो फ्रांस अकॉर्डिंग टू मी क्वालिफाइज फ्रॉम देयर एंड अर्जेंटीना, सो फ्रांस अर्जेंटीना अगेन अकॉर्डिंग टू मी इन द फाइनल। सो देखते हैं वो क्या होता है। डू वी गेट अ डिफरेंट विनर?
विल स्पेन एंड इंग्लैंड प्ले फाइनल, वो भी हो सकता है क्योंकि एब्सोल्यूट 50-50 चार टीम जो है वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 4 वो आए हैं। सो वो हमको देखने को मिलेगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है बेसिकली। सो या दिस वाज इट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो दोस्तों शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक द वीडियो, एंड आई विल मीट यू वेरी वेरी सून विथ द प्रीव्यू ऑफ टुडेज मैच, एंड कल के मैच में भी थोड़ा कुछ कर लेंगे शायद से। सो थैंक यू।